नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप तमाम व्यूअर्स आज के इस सक्सेस मंत्रा के एपिसोड नंबर 6 में आज मैं आपके पास एक बेहतरीन कहानी को लेकर के आया हूं। एक ऐसे व्यक्ति जो LIC एजेंट से अपने जीवन की शुरुआत करके उन्होंने अपना कार्य आगे बढ़ाया और आज वो वेस्टीज के प्रेस्टिजियस क्राउन डायरेक्टर जैसे लेवल को अचीव कर चुके हैं। तो आज का जो ये सीरीज है ये बहुत कमाल का होने वाला है, बहुत ही प्रेरणादायक होने वाला है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि केस द वॉरियर जो हमारा एजुकेशन पार्टनर है और इसके फाउंडर कुमार कुलविजय सर एंड श्वेता मैम, जिन्होंने इस तरह का एक सीरीज स्टार्ट किया जहां पर पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया से जो बेहतरीन लीडरशिप है, उनकी जो प्रेरणादायक कहानियां हैं वो हम तक पहुंच रही है अलग अलग एपिसोड के माध्यम से। आप सभी व्यूअर्स ने इसके पहले के भी 5 एपिसोड्स को डेफिनेटली देखा होगा और उसके साथ आज का जो ये एपिसोड है ये अपने आप में बहुत ही अहम है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसको देख करके और सुन करके आपके अंदर ये भावना महसूस होगी कि जब ये कर सकते हैं तो 100% मैं भी कर सकता हूँ या कर सकते हैं। राइट? तो डेफिनेटली पूरे वीडियो को लगातार देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, इसको लोगों को तक पहुंचाइए ताकि ये स्टोरी लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका होस्ट काशीनाथ पांडे, डबल क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मार्केटिंग, और हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ रहे हैं वो बिहार शरीफ के रहने वाले हैं। हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और मैंने उनको देखा है, बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं और हमेशा सीखने को, जानने को और सभी इवेंट्स में प्लग करके एक प्रॉपर बैलेंसिंग के साथ टीम के साथ काम को करते हैं। तो बड़े प्यारे इंसान हैं और उनकी जो मेहनत है वो धीरे धीरे करके रंग आज ला चुकी है। तो आज उनके साथ मैं रूबरू कराने वाला हूं आपको और उनके कुछ सक्सेस मंत्रा को हम लोग जानने वाले हैं। यस, सक्सेस मंत्रा। हर व्यक्ति की सफलता में जो कुछ खास गुण होते हैं, कुछ खास नियम होते हैं जिनको फॉलो करके वो लगातार सफलताओं को अर्जित करते चले जाते हैं, जिनको उन्होंने सीखा होता है, जाना होता है और अप्लाई किया होता है, उनको कहते हैं हम सक्सेस मंत्रा। और ऐसे ही सक्सेस कुछ मंत्रास को आज हम उनके साथ मिलकर रिवील करने वाले हैं। तो चलिए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए डायरेक्टली मैं उनके साथ आपको लेके चलता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुन्ना कुमार जी फ्रॉम बिहार शरीफ। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने आज मुझे ये मौका दिया। और साथ ही मैं थैंक यू करना चाहूँगा कुमार कुलविजय सर एंड श्वेता मैम को, जो आज हमें K&S द वॉरियर चैनल के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। तो आज मेरा ये काफ़ी खास दिन, मेरे लिए खास दिन है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ सर कि आज मेरी एज लगभग 43 ईयर्स हुए हैं। तो ये 43 ईयर्स में से अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं आज का एक खास दिन मैं अपने आप को मानूंगा जो आज मुझे ये मौका मिला। सर मैंने पहले कहीं पे सुना था, पढ़ा था किन्हीं के माध्यम से कि जो लोग सफल व्यक्ति होते हैं वो टीवी देखा नहीं करते, टीवी पे आते हैं। तो आज मुझे सर गर्व हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच आज हमें अपनी जर्नी लोगों के पास, आप लोगों के बीच शेयर करने का मौका मिला है। तो थैंक यू सो मच काशी सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू K&S द वॉरियर्स यूट्यूब चैनल को मैं करना चाहूंगा। थैंक यू सर। बिल्कुल मुन्ना जी, बहुत सही बात आपने कही कि बहुत सारे लोग सिनेमा देखने आते हैं और बहुत सारे लोग सिनेमा दिखाने आते हैं। तो वी आर द पीपल जो हम कुछ दिखाना चाहते हैं। वी आर स्टोरी क्रिएटर्स, हम इतिहास को रचने वाले लोग हैं वेस्टीज के, और आपने भी एक इतिहास रचा है। तो चलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा मुन्ना जी, आज तो आपको सभी लोग जान रहे हैं, क्राउन डायरेक्टर आप हैं, बहुत ही सफल इंसान हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स आपने कर रखी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके साथ। लेकिन मैं जानना चाहूंगा उस मुन्ना जी के बारे में कि उनका बचपन से लेकर के जो आगे का सफर रहा है, किस तरह के परिवेश में वो रहे, उनकी घर की स्थिति कैसी थी, क्या आप बहुत बड़े घर से बिलोंग करते थे, शुरुआत में आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि इन चीजों का असर व्यक्ति के जीवन भर आगे पड़ता है। जैसा उसका बचपन से बिलीव लेवल सेट होता है वही चीजें आगे चलकर लाइफ में कंटिन्यू करती हैं। तो हम आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, उसके बारे में आप प्लीज अगर बताएं तो लोगों को उससे बहुत आसानी होगी। यस जी, थैंक यू सर, थैंक यू।
और मैं आगे बताने से पहले मैं थोड़ी बताने से अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले, अपने बारे में बताने से पहले मैं उन लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा जिनका कहीं न कहीं सपोर्ट मेरे जीवन में रहा है। वो कई अपलाइन, डाउनलाइन एंड बहुत सारे टीम्स, वेस्टेज टीम, वेस्टेज मैनेजमेंट, जिनके कारण मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ दिख रहा हूँ। कई लोगों की कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें हुआ है जो मेरे साथ, मेरे लाइफ में उसका असर पड़ा है, और मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। तो आप सारे लोगों को, पूरी वेस्टेज मैनेजमेंट टीम एंड पूरी वेस्टेज टीम, इंटायर पूरी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, सारे लोगों को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। सबसे पहले जो आप लोगों के कारण कुछ न कुछ मेरे जीवन में असर पड़ा, कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। उसके बाद चलिए मैं ले चलता हूँ आपको थोड़ी सी अपने पीछे, अपने लाइफ में, कि जैसे लोग जानना चाहते हैं कि आप पहले क्या करते थे। मुझे भी कई बार लोगों ने ये सवाल किया कि मुन्ना जी आप वेस्टेज से पहले क्या करते थे। तो मैं थोड़ी सी बता दूं अपने बैकग्राउंड के बारे में कि मेरी जो जन्म हुई एक किसान परिवार में, संयुक्त किसान परिवार रहा मेरा। मेरे पिताजी किसान है, मेरे पूरा परिवार किसान है, और मेरा एक संयुक्त परिवार रहा। बचपन से मेरे पिताजी 6 भाई हैं। तो आप सोच सकते हैं सर कि मेरा परिवार बड़ा रहा होगा, और किसान परिवार होने के कारण बहुत अच्छी पढ़ाई या बहुत अच्छे से जो देखभाल होनी चाहिए वो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं रहा बचपन में। और मैं बचपन जब बड़ा हुआ तो घर पे ही पढ़ाई शुरू किया। घर से ही, मतलब दादाजी घर पे थे, वो हम लोगों के घर पे ही पढ़ाते थे, और चौथी तक की पढ़ाई मैंने घर पे किया। और मैंने स्कूल 5वीं क्लास में गया। 5वीं क्लास में तो आज भी मैं जब सोचता हूँ तो ये लगता है कि मतलब 5वीं क्लास में मैं स्कूल गया था। तो ये मेरे लिए काफी ही बचपन का ये घटना है सर, जो कि हमेशा मुझे याद आता है। और इसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करते करते फिर हाई स्कूल में गया, मैट्रिक किया। तो उस समय काफी दिक्कतों में मैंने मैट्रिक 92 में 1992 में मैट्रिक किया सर। मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा सर, आज इस K&S द वॉरियर चैनल के माध्यम से। आपको बिलीव हो या ना हो कि हाई स्कूल मैं जहाँ पे रहता था, घर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर होता था स्कूल, और पैदल जाना होता था। और उस समय आज भी मुझे याद है सर वो दिन, कि जब मैं स्कूल जाता था तो चप्पल भी नहीं होता था पैर में, पैदल जाता था मैं। तो ये बड़ा ये गजब का वो दिन मैं नहीं भूल सकता सर अपने जीवन में। तो मैंने 92 में मैट्रिक किया, 94 में इंटर किया। और एक छोटी सी शेयर करना चाहेंगे सर आपको बात, या जिसका भी मेरे जीवन में काफी असर रहा है ये चीज, कि जब मैट्रिक पास किया तो मैं शहर आया, मतलब बिहार शरीफ, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ। और यहाँ पे उस समय आया तो एक नया जिंदगी मिला, नया माहौल मिला, और इंजॉय भी करने लगा कि गांव से शहर में की जिंदगी अलग होती थी। तो मैं यहाँ पे आया तो कुछ दोस्तों के साथ, मैं उस समय सर इंटर फर्स्ट ईयर में जब था, तो इंटर से पहले मतलब कि मैं पिक्चर्स भी नहीं देखे थे सिनेमा हॉल में। अच्छा, तो मैं एक साल तक सर इंटर फर्स्ट ईयर में मैंने कई पिक्चर्स देखे, और पिक्चर्स में मुझे बहुत मजा आता था पिक्चर्स देखने में। कई मजा क्या आता था पिक्चर्स देखने में, सब लोग अलग अलग तरीके से पिक्चर को देखते हैं सर, लेकिन मैं जो देखता था वो हीरो हीरोइन का जो लाइफ स्टाइल होता था ना, वो मुझे गजब का मतलब प्रभावित करता था। ये उसकी स्टोरी, उसकी लाइफ स्टाइल जो होता था, तो उसका भी मेरे जीवन पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर रहा है। और इस ढंग से मैं उस समय से मैंने ड्रीम देखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा कि मैं भी, हमारा लाइफ भी ऐसा हो सकता है। और मैंने छोटे छोटे इंटर से ही मैंने छोटे छोटे काम शुरू कर दिया। जैसे मुझे पैसे की जरूरत होती थी पढ़ाई के लिए, तो मेरा परिवार मतलब एक साधारण परिवार होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें आती थी, गरीबी देखी थी मैंने जीवन में। तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर इंटर किया इसी तरीके से। उसके बाद छोटे छोटे काम कई तरह के करते करते मैंने पढ़ाई कर रहा था, फिर जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था। इसी तरीके से समय चल रहा था। लेकिन मेरा एक चीज था सर, रुकना नहीं था, कुछ न कुछ चेंजिंग करते रहा लाइफ में, क्योंकि एक चीज लगता था कि मुझे आगे जाना है जीवन में। तो करीब 2000 के आसपास मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग ली, और कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के भी काम 3-4 साल तक मैंने किया। बट वहां पे काम करते करते मुझे ये एहसास हो रहा था, महसूस हो रहा था कि
यहाँ से रोजी रोटी चल सकता है, बट मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते हैं, सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने वहां से कुछ ट्रैक चेंज किया और LIC एजेंट के रूप में मैंने काम शुरुआत की 2004 के अंदर। ये करते करते ऐसे ही काम चल रहा था। तो उसके साथ ही समय बीता, 2 साल 3 साल, और LIC करते हुए उस समय भी मैं कुछ न कुछ करते रहता था। बस ऐसे ही चल रहा था लाइफ, बड़ा मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था जीवन में। फिर सर भाटिया सर के, जो हमारे अपलाइन हैं अल्फ्रेड भाटिया सर, उनको मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्हीं के माध्यम से ये बिजनेस मिला, जो कि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। तो इस टाइप से सर मेरे जीवन में वेस्टेज आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत आपने जो बातें बताई मुन्ना जी, वाकई बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं और आपका संघर्ष मैं समझ सकता हूँ। आज बहुत सारे व्यूअर्स जो इन बातों को सुन रहे होंगे, जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, डेफिनेटली जो बातें इन्होंने बताई बिल्कुल सत्य बातें हैं कि गाँव में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती है। इन्होंने खुद बताया कि ये सीधा 5वीं क्लास में स्कूल गए, राइट, और उसके बाद भी जो ग्रामीण माहौल होता है पढ़ाई का, तो डेफिनेटली उस तरह की शिक्षा दीक्षा शायद नहीं मिल पाई। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि शहर आने के बाद इनके ऊपर सिनेमा का जो प्रभाव पड़ा और जो चीजें इन्होंने सिनेमा में देखा और उससे इन्होंने बाकी चीजें क्या सीखी वो तो पता नहीं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बताया कि हीरो और हीरोइन की लाइफ स्टाइल को देख करके ये आकर्षित होते थे। यानी कि जेहन में कहीं ना कहीं ये चीज था कि मुझे भी लाइफ में बेहतरीन लाइफ स्टाइल को क्रिएट करना है, राइट। और आप देखेंगे कि इन चीजों का प्रभाव इनके जीवन में आगे चल के कैसे पड़ा। मैं एक बात बराबर कहता हूँ कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है बचपन से लेकर के आगे बढ़ता है, तो जिस तरह का हमारा लाइफ में एक्सपीरियंस होता है और उसको लेकर के जिस तरह का इन्फ्लुएंस हम निकालते हैं उसको करके ही हमारा बिलीफ सिस्टम सेट होता है। तो लाइफ में इनके जो चैलेंजेस आए, जो एक्सपीरियंसेस इनको मिला कि पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, पैसों की कमी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा इनको, लेकिन इन्होंने उससे इन्फ्लुएंस जो निकाला कि मुझे और बेहतर करके लाइफ स्टाइल को बढ़िया बनाना है, राइट। और इसको करके इनका बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हुआ और शायद यही वो वजह थी जो इनको आगे लेकर के नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में आई, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर लोगों को बेहतरीन लाइफ स्टाइल मिल सकती है, राइट। और जैसा इन्होंने बताया LIC का काम इन्होंने शुरू किया। फाइनेंशियल मार्केट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुन्ना जी कि फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा काम करने के साथ साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको वेस्टीज मार्केटिंग बहुत अच्छा लग गया और इसमें आपने स्टार्ट लिया? थैंक यू काशी सर। मैं यहाँ पे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था उस समय ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं वेस्टेज मुझे अच्छा लग गया था और मैं इसको करूंगा, वैसा कुछ नहीं था। बस हमारे अपलाइन जब इसको शेयर किए तो मैंने एक चीज सोचा कि इस बिजनेस के अंदर कुछ जाना नहीं है, कोई पैसे नहीं लग रहा है, तो चलो मैं स्टार्ट करूं, इस काम को मैं स्टार्ट कर सकता हूं। अब मैंने इस काम को ये सोच करके स्टार्ट किया था कि मैं उस समय 15-20 हजार रुपये कमा रहा था, तो मैं ये सोच करके स्टार्ट किया था कि वेस्टेज से भी अगर 15-20 हजार रुपये और आ जाएगा तो मेरा लाइफ थोड़ा और अच्छा हो जाएगा और मजा आ जाएगा जीवन में। ये सोच करके मैंने वेस्टेज को स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। और शुरुआत में ऐसा नहीं कि ज्वाइन किया तुरंत के तुरंत मैं काम करना शुरू कर दिया। कुछ मीटिंग्स अटेंड किए, देखे, सुने, समझे, क्योंकि उस शुरुआत में जब हम भी कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो वह वेस्टेज के लिए बिल्कुल अनजान होता है और बहुत सारे शक भी होते हैं कि पता नहीं ये कंपनी रहेगी, डूब जाएगी, बहुत सारे ऐसे भी, क्योंकि उस समय मैं वेस्टेज के बारे में बिल्कुल अनजान था। और ऐसा मार्केट में मैं सुनता था कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां आती है, ठगने वाली आती है, चली जाती है, लोगों के पैसे लेके चली जाती है और यहाँ पे ये सब चीजों में कुछ होता नहीं है। पर मुझे एक चीज लगा कि यहाँ पे मेरा कुछ जाना नहीं है और तो लगा कि चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे भी मैं घर के लिए इस्तेमाल करता ही हूँ। और उस समय मेरे कुछ डाइजेशन सिस्टम से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उसके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिया और वो प्रोडक्ट्स मुझे काफी प्रभावित किया। तो मैं फिर इस बिजनेस के बारे में सोचा और फिर धीरे धीरे करके इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया। यानी कि शुरुआत में आपने अनमने ढंग से इसके स्टार्ट की, चलो भाई कुछ लग नहीं रहा है, चलो प्रोडक्ट को ले लेते हैं, यूज करके देखते हैं और शायद अगर 10-15 हजार की आमदनी भी आ जाए तो अच्छा है। बस ये सोच करके आपने स्टार्ट किया, है ना?
हाँ, यहाँ पे एक अच्छी बात आपने बताई सर कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ लोगों के पैसे डूब जाते हैं, लोगों के अंदर एक डर होता है, एक भय होता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। आज भी बहुत सारे लोग जो आप सुन रहे होंगे, इस तरह की बहुत सारी कंपनियों से रूबरू आप होते होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेस्टीज इज सच अ प्लेटफॉर्म जहाँ किसी का कुछ लगता नहीं है, आप अपने यूज के प्रोडक्ट को लेते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और पाते हैं एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर, ताकि आप बेहतरीन चीजों को लाइफ में यूज कर पाए। तो शायद इसी सोच के मुन्ना जी ने स्टार्ट किया। तो मुन्ना जी, स्टार्ट करने के बाद काम बहुत बढ़िया चलने लगा या बहुत चैलेंजेस आ रहे थे आपको, ये जानना चाहेंगे हम लोग। सर मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा नहीं रहा मेरे साथ, क्योंकि नेटवर्क का कोई वैसा मेरे पास अनुभव भी नहीं था और बहुत कुछ सीखा मैं ये 6 सालों के दरमियान नेटवर्क मार्केटिंग से। तो जब मैं स्टार्ट किया था तो मैं थोड़ी सी शेयर कर दूं यहाँ पे कि जो हमारी पहली इनकम रही 213 रुपये से मैंने ये जर्नी शुरुआत किया था, और अब तक का जो पिछले महीने का हाईएस्ट इनकम है मेरा 1,54,854 रुपये है। वाह, हाँ, 213 रुपये से मैंने जर्नी शुरुआत की और बहुत अच्छा कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं जब लोगों से बात करता था तो लोग बोलते थे साबुन तेल बेचने वाला काम है मुन्ना, ये तुम कौन काम में फंस गया, ये इससे कुछ होगा नहीं। तो इस टाइप से बहुत सारे। अब मैंने जब वेस्टेज को शुरुआत किया तो जैसा 5% से यहाँ पे के लेवल से शुरुआत करते हैं, 8% पे जाते हैं, 11 पे जाते हैं, 14 पे जाते हैं, 17 पे जाते हैं, 20 पे जाते हैं, जो हमारा पुराना प्लान के हिसाब से तो जो था। तो उस हिसाब से मैंने ब्रांड डायरेक्टर, जी अभी प्लान चेंज हो गई है, अभी नई प्लान आ गई है। 11% पे हम ब्रांड डायरेक्टर बन जाते हैं, उस समय 20% पे ब्रांड डायरेक्टर बने, फिर ब्रांड डायरेक्टर बने और फिर सिल्वर डायरेक्टर बने, गोल्ड डायरेक्टर बने, स्टार डायरेक्टर बने। यहाँ तक अच्छा चल रहा था सर, यहाँ तक मजा आ रहा था करने में। बट स्टार, जैसे ही मैं स्टार डायरेक्टर बना, मैं कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ के लिए वो भी एक इंसिडेंट रहा वेस्टेज के अंदर, कि जैसे ही मैं स्टार डायरेक्टर बना, मैंने जिन लोगों के साथ मेहनत करके काम स्टार्ट किया था उन लोगों के साथ मैंने मेहनत करा। और मैंने जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमारे नीचे एक डायरेक्टर होते हैं तो सिल्वर डायरेक्टर होते हैं, आप जब 2 होते हैं तो गोल्ड होते हैं, 3 होते हैं तो स्टार डायरेक्टर होते हैं। तो उसी तरीके से मेरे टीम में एक ब्रांड डायरेक्टर, दूसरे लेग में सिल्वर डायरेक्टर और तीसरे लेग में गोल्ड डायरेक्टर, इस टाइप से हो गया और मैं स्टार डायरेक्टर हो गया। स्टार डायरेक्टर हुआ उसी समय मेरे मतलब इंसिडेंट रहा मेरे लाइफ का, वेस्टेज के लिए काफी चैलेंजेस मेरे लिए रहा कि उस समय तीनों लेग, जो तीनों टीम थे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, वो तीनों ने शुरुआत में जैसा कि मुझे नहीं समझ में आया था, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आई चीजें और लोग धैर्य नहीं रख पाए और उन लोगों ने कुछ न कुछ अपना काम स्टार्ट कर लिया और तीनों टीम एक साथ पूरे तरीके, जी जैसे तीनों टीम पूरे काम एक साथ छोड़ दिया। तो मतलब फिर से मैंने 0 पे चला गया। तो वहां पे मेरे साथ 2 ऑप्शन था कि या तो मैं भी काम छोड़ दूं या फिर यहाँ से दोबारा शुरुआत करूं। तो मैंने काम को छोड़ा नहीं, मैंने शुरुआत किया काम को। और मैं यहाँ पे सर जिस समय मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय एक कोटेशन मैं प्रतियोगिता दर्पण के माध्यम से पढ़ा था, जो आज भी मुझे बहुत हिम्मत देता है। और वो शब्द मुझे याद आया सर, मैं वो सुनाना, वो भी मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो मुझे हिम्मत दिया, दोबारा खड़ी किया। वो कोटेशन मैं हमेशा जीवन में याद करता हूँ, आज भी मैं पढ़ता हूँ, जब भी कभी मुश्किलें आती है तो मैं उसको दोहराता हूँ मन ही मन। वो कोटेशन यह है सर कि बूझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तेरी भी किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। और इसे मैंने याद करके मैंने दोबारा स्टार्ट किया सर। और मैंने वो तीनों लेग पे नीचे डेप्थ में काम करना शुरू किया। थोड़ा सा टाइम लगा सर, बट फिर से ये तीनों टीम नीचे मैंने लीडर निकाला और तीनों टीम फिर से मैंने खड़ा किया दोबारा से। तो ये मेरे लिए काफी चैलेंजेज रहा सर, मतलब कि यहाँ पे मतलब क्विट भी कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ मुन्ना जी आप जो बात कहना चाह रहे हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई कि जब ये स्टार डायरेक्टर बने उसमें इनके तीनों ग्रुप्स के लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। इनके पास 2 ऑप्शन थे कि या तो ये भी काम बंद कर दें या अपने आप को फिर से ये री एनर्जाइज करें, राइट। और जैसा इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बात है कि बुझी हुई कश्ती तूफान में संभल सकती, किस्मत कभी भी बदल सकती है। और यहाँ मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा कि लाइफ में
हमेशा कभी ना कभी सेटबैक्स आते हैं, यानी परेशानियां आती हैं, चैलेंज आते हैं। आपके साथ लोग काम की शुरुआत करेंगे, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग को छोड़ के जाएंगे भी, लेकिन वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि whenever in life you are getting setback, don't sit back, just take a step back and bounce back। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी लाइफ में कोई चैलेंज मिले, सेटबैक मिले, तो वहां पर हमें रुकना नहीं है, अपने आप को रीएनालिसिस करना है और वापस से फिर से बाउंस बैक करना है, यानी दोबारा से ज्यादा बड़े लेवल पर उछाल मारनी है, छलांग लगाना है। जो काम मुन्ना जी ने किया कि तीनों ग्रुप के लोगों के छोड़ने के बावजूद ये वापस जाकर के नेटवर्क को रीबिल्ड करना इन्होंने शुरू किया, एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे फिर से अपने बिजनेस को रीबिल्ड करना है। तो अगर जो व्यूअर्स हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, टीम में कोई काम नहीं कर रहे हैं या बहुत दिक्कतें आ रही हैं, निराश नहीं होना, क्योंकि बुझी हुई समा भी जल सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र आपने दिया है मुन्ना जी। हमें केवल अपने आप पर भरोसा रखना है, काम को लगातार करते चले जाना है। यस, और इस माइंडसेट की वजह से क्या हुआ हम जानते हैं मुन्ना जी से। यस मुन्ना जी, उसके बाद जब आपने बाउंस बैक करना शुरू किया तो लाइफ में डेफिनेटली आपको बहुत सारे ऐसे इवेंट्स और बहुत सारे लोग मिले होंगे जिनके साथ में आकर के आपको ये मोटिवेशन मिला कि मुझे और बेटर करना है और बढ़िया करना है। तो वहां से आगे की जर्नी आपकी कैसे आगे बढ़ी और कैसे सफलताएं मिलनी शुरू हुई, ये आप व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे। जी, थैंक यू सो मच सर। मेरी सक्सेस के लिए मैं एक बहुत बड़ी चीजें जो मेरे साथ रहा कि मैं सर कोई इवेंट नहीं छोड़ा, मैं कोई इवेंट नहीं छोड़ता था। सक्सेस सेमिनार हो, MMI हो, मीट द मिलेनियर्स हो, CNT हो, VIP हो, VLC हो, मैंने सारा मीटिंग सेमिनार के अंदर कहता है ना मर करके पैसे हो या ना हो पॉकेट में, बट मैं अटेंड करता था मीटिंग सेमिनार्स को। और सक्सेस सेमिनार में बहुत सारे लीडरों को मैंने जर्नी सुना वेस्टेज के अंदर, जो कि मेरे लाइफ पे काफी असर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी सारे लोगों को शेयर कर पाना संभव नहीं है, बट मैं कुछ डेमो के तौर पे बहुत सारे लोगों का मेरे जीवन पे असर रहा है। बट जैसे पटना से पालीगंज से शिव कुमार जी, मैं जब उनका सुनता था शुरुआती में सक्सेस बातों को, तो वो भी बताते थे कि मैं किसान फैमिली से हूँ, खेतों में काम करके मैंने पढ़ाई किया। तो उस समय उनकी स्टोरी मेरे से मिलती थी, तो मैं उनसे काफी प्रभावित होता था। और दूसरी चीज, एक बार मैंने पटना में एक सक्सेस सेमिनार कुलविजय सर के माध्यम से जो हुआ था उसको अटेंड किया। उसमें हाजीपुर से एक नीरज जी हैं, नीरज जी की वहां पे स्टोरी अपना वो शेयर किए थे, तो उनका स्टोरी भी मुझे काफी प्रभावित किया था। उनकी जब पहली फॉरेन ट्रिप हुई थी तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ खाने के लिए घर से सामान लेकर के गए थे, नीति वगैरह, ठेकुआ वगैरह, जो कि वापस आ गया था, कहीं पे खाने का मौका नहीं मिला था। और ऐसे मैं पहली बार जहाज पे चढ़ा, ये सब शायद तो वो चीज मैं नहीं भूल सकता सर। और कहीं ना कहीं वो सब सारी चीजों का देन है मेरे लाइफ के ऊपर। और मेरा एक ड्रीम था सर, मैं जब वेस्टेज को ज्वाइन किया था तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी फॉरेन ट्रिप करूं, क्योंकि मैं जब प्लान को सुना था तो मैंने जब समझा था तो मैंने अपलाइन से एक क्वेश्चन किया था कि क्या सर मैं भी फॉरेन ट्रिप पे जा सकता हूँ इससे। क्योंकि एक समय होता था कि मैं फ्लाइट को, जहाज को खेतों से देखा करता था, खिलानी से, छत पर से देखा करता था। तो मैं ये सोचता था कि क्या, मैं उनसे ये सवाल किया था, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये ड्रीम थे, सपने थे कि मैं भी कभी मौका मिले तो विदेश जाऊं। उसके एक रीजन था सर कि जब मैं गांव में अपने घरों में बहुत कुछ चीजें सुनने के लिए मिलता था। बचपन में मैं एक बात सुना करता था, जो हम लोग घर में अपने लैंग्वेज में बात करते थे, तो लोग बोलते थे कि पढ़ के लंदन जाए मैं। तो मेरे माइंड में उस समय लगता था कि लंदन कौन लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये सेट था कि कभी मौका मिले तो फॉरेन ट्रिप भी करूंगा। और यहाँ पे वेस्टेज में ये चीज देखा था तो इसको लेकर के भी मैं उत्साहित था ये काम को करने के लिए। और इसके साथ ही जब मेरी पहली ट्रिप थाईलैंड की हुई तो उस समय सर मैं काफी खुश था। पहली ट्रिप जब थाईलैंड की हुई थी, पहली बार जहाज पे चढ़ने का मौका मिला। दूसरी ट्रिप दुबई की हुई, तीसरी ट्रिप क्रूज ट्रिप मलेशिया की हुई। और साथ में मैं जो अब तक अचीवमेंट किया, एक डिजायर कार लिया। तो ये सब कुछ छोटी छोटी अचीवमेंट मेरे लाइफ में रहा। अभी तो बहुत बड़ा करना है और उसके मैं अभी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहूंगा। ये कुछ रहे तस्वीर। जरूर जरूर।
थैंक यू सो मच। मुझे भरोसा है कि आपने देखा होगा इस तस्वीर को, और मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश जाऊंगा, और मेरा एक ये ड्रीम है अभी कि मैं लंदन भी एक दिन जाऊंगा, और अगला जब भी ट्रिप होगा, जब वेस्टिज के माध्यम से, तो पहली पासपोर्ट मेरी जमा होगी। तो ये मेरा, ये सारे मतलब मैंने कार भी इस यहाँ से अचीवमेंट किया। तो ये सब सारी बहुत सारी चीजें जीवन में बदलाव हुई, और जीवन बिल्कुल बदल गया। मैं जैसा कि पीछे भी शेयर किया था कि बचपन में जब हाई स्कूल जाता था, तो शायद आप लोगों को बिलीव भी ना हो, तो उस समय बिना चप्पल के भी हाई स्कूल जाया करते थे, 5 से 6 किलोमीटर पैदल। और आज अगर मैं कार पे चलता हूँ तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कैसा महसूस होता होगा, कि कैसा फील होता होगा। और मुझे जो वेस्टिज में लाए, जो इस सिस्टम को बताए, और मैं ये कहूँगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग, गॉड का ब्लेसिंग है मेरे जीवन पे, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत किया। मैं कितना भी धन्यवाद, थैंक यू अपलाइन को, गॉड को करूँ तो शायद ये कम होगा। थैंक यू काशिश सर। बहुत बढ़िया मुन्ना जी, जो आपने दिखाया तस्वीरें वाकई इमोशनल तस्वीरें हैं, कि एक जो व्यक्ति लाइफ में चप्पल नहीं पहन पा रहे थे, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, आज उनका फॉरेन ट्रिप्स मलेशिया और स्टार क्रूज और दुबई जैसे देशों में हो रहा है, और उसके साथ साथ स्विफ्ट डिजायर जैसी गाड़ी को आज अवेल कर रहे हैं, उस पर अपना ड्राइव कर रहे हैं, और तकरीबन महीने की 1.5 लाख से ऊपर रुपए की आमदनी। आप सोच सकते हैं, जो 15,000 रुपए की अर्निंग करने के लिए LIC एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, आज वेस्टीज ने उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से पर मंथ की 1.5 लाख रुपए या आने वाले समय में उससे अधिक की इनकम इनके पास निकल करके आएगी। एक मान सम्मान, एक लाइफ स्टाइल, और एक बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, पढ़ लिख करके लंदन जाओगे क्या? जो लोग कहते हैं भाई पढ़ लिख के जाओगे या नहीं जाओगे तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन वेस्टीज में अगर सिस्टम के साथ काम करेंगे, केएस वॉरियर एजुकेशन सिस्टम जो है, इसके पार्टनर बन करके अगर आपने हाथ थाम लिया और ये जो सक्सेस मंत्रा सीरीज है, इस सीरीज के सारे पॉइंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया, तो एक चीज गारंटेड है कि आने वाले समय में आप पक्का फॉरेन ट्रिप्स जाएंगे ही जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको समझना सभी व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है, कि आपके सपने हकीकत में 100% बदल सकते हैं। आज वेस्टीज में लाखों एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे लोग आज बिल्कुल ग्राउंड लेवल से निकल करके टॉप लेवल पे जा चुके हैं। मुन्ना जी वन ऑफ द एग्जांपल, कि जो 15,000 रुपए के लिए प्रयास कर रहे थे, आज महीने की 1.5 लाख से ऊपर की आमदनी ले पा रहे हैं, लाइफ स्टाइल को लीड कर पा रहे हैं, और ना केवल ये खुद लाइफ को लीड कर रहे हैं, बल्कि अपने नेटवर्क में बहुत सारे लोगों को भी सफल बनाते चले जा रहे हैं। तो दिस इज द रियल अचीवमेंट, राइट? तो बहुत ही फैंटास्टिक। मुन्ना जी एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने एक बात अभी कही कि आपने कोई मीटिंग और सेमिनार नहीं मिस किया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम चीज है। शुरू में हमारे पास जानकारी नहीं होती, लेकिन मीटिंग एंड अप्लायंस की जो मीटिंग्स होती है, जो ट्रेनिंग्स होती है, धीरे धीरे करके वो आपके माइंड सेट को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा मदद देती है। क्या मैं इस बात सही कह रहा हूँ, और ऐसा आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल सर, मीटिंग और ट्रेनिंग की वजह से ही आपके लाइफ में ये बदलाव आए? बिल्कुल सर। अगर मैं आज लोगों के बीच अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूं, तो ये मीटिंग सेमिनार्स की ही देन है कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, मेरे अंदर शिव जी एक बात और बोला करते थे कि मेरे अंदर बहुत हेजिटेशन था, तो और मैंने धीरे धीरे करके उसको दूर किया। तो वो चीज मेरे अंदर, जब किसी का स्टोरी आपसे मिलता है ना सर, तो वहाँ पे ज्यादा हम प्रभावित होते हैं, रिलेट करते हैं। तो मेरे अंदर भी बहुत हेजिटेशन था, मंच से मैं कोसों दूर भागता था। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी रहता था, लेकिन मैं एक चीज बोलता था, मुझे मंच पे मत लाओ, बोलना नहीं है। लोगों से पता नहीं, लोगों से मुझे मतलब ये बोलना नहीं, मतलब मंच पे जाना एक डर था मेरे अंदर। तो ये कहीं ना कहीं आज आप लोगों के साथ मैं बातें कर रहा हूँ, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ये मैसेज दिया मुझे, और मैं आप लोगों के सामने आज अपनी बातों को शेयर कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मीटिंग्स, सेमिनार्स, जो कि धीरे धीरे करके मेरे अंदर जो हेजिटेशन था दूर हुआ। अब मैं आप लोगों को, जो भी अभी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो जीवन में अपने ड्रीम पूरे करने, तो आप किसी भी तरह के कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार जो आपके अपलाइन बताते हैं, वो VIP हो, CNT हो, सक्सेस सेमिनार हो, सक्सेस बाय चॉइस हो, MMI हो, मीट द मिलेनियर्स हो, कोई भी, या कंपनी की कोई भी मीटिंग सेमिनार हो, आप जरूर से अटेंड करो।
ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज कहा जा रहा है, ये इसलिए करना जरूरी है, ये भी एक मैटर होता है कि क्यों करना जरूरी है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, और मैं कई बुकें अभी पढ़ भी रहा हूँ सर, और मैंने थोड़ा सा, मेरा बुकों से थोड़ा लगाव है। पीछे भी आप देख रहे होंगे कि अलमारी पे मेरे करीब 45 बुक्स अभी भी मोटिवेशनल और सेल्स से रिलेटेड बुक हैं, और मैं इसको पढ़ता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक चीज जाना इस बुक्स के माध्यम से, कि जो आने वाला 2025 तक का जो समय होगा ना, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे आज होता है, आज के समय में क्या होता है कि लोग, जैसे हम लोग अपने बेटी बहन के लिए रिश्ते खोजने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर खोजते हैं, इंजीनियर खोजते हैं, जॉब में खोजते, जॉब वाले को खोजते हैं, बैंक पीओ खोजते हैं। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि 2025 तक वो भी समय आएगा। मैं यूथ लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि 2025 तक ये भी समय आएगा कि लोग नेटवर्कर दूल्हा भी खोजेंगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये सारी चीजें जो मीटिंग सेमिनार से और बुक्स के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा बदलाव आया मेरे अंदर, और मैं बहुत सारी चीजों को समझ पाया। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत गहरी चीजें है। जितना भी आप सीखो वो कम है, मेरा मानना है सर। जब मैं अब जान रहा हूँ तो ये देख रहा हूँ, जितना भी आप सीखोगे ये कम है। समुद्र है नेटवर्क मार्केटिंग, आप सीखते जाओ। आप जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो ड्रीम पूरा करना चाहते हो, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वेस्टिज के माध्यम से आप पूरा कर सकते हो। थैंक यू। बिल्कुल सही मुन्ना जी, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि आने वाला जो दौर है 2025 में, जैसा नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सर्वे बता रहा है कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग 60,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट होने वाला है। एंड वेस्टीज में, जैसा हम सभी लोगों का टारगेट है, आप सभी लोग जानते हैं कि वेस्टीज 2025 तक में आने वाले समय में 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करने जा रही है। तो डेफिनेटली आने वाला जो दौर है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही दौर है। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आने वाले वक्त में शायद जब लड़कों की तलाश होगी तो डॉक्टर इंजीनियर की जगह पर लोग खोजेंगे कि भाई वेस्टीज में कोई क्राउन डायरेक्टर है क्या। तो जितने भी यूथ्स हैं, आपके लिए वेस्टीज एक गोल्डन प्लेटफॉर्म हो सकता है, हो रहा है। इनफैक्ट आज यूथ का जलवा चारों ओर बरकरार है, यूथ का पूरा सीरीज चल रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज लाइफ में हैं वो आज लाखों की इनकम कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही चीज है। जो आने वाला वक्त है वो नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, और वेस्टीज इज राइट प्लेटफॉर्म, बिल्कुल परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इंडिया की नंबर 1 कंपनी, वर्ल्ड की 30th रैंक की कंपनी, आने वाले समय में हम लोग वर्ल्ड के टॉप 10 पहुंचने वाले हैं। और वेस्टीज में भी केस द वॉरियर्स, जो एक कंप्लीट एजुकेशन मॉड्यूल है, एक कंप्लीट एजुकेशन सीरीज है आपके लिए, पार्टनर ग्रुप में काम कर रहा है। हर एक वो चीज जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपकी मेंटालिटी को अपडेट करने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें प्रयास किया जा रहा है कि आपको मिले। आज डिजिटल एरा है, और डिजिटल एरा में नॉर्मली ऑफलाइन मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन मोड पर भी इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। तो आप डेफिनेटली खुद भी फायदा लें, टीम के लोगों को भी फायदा दिलाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जितना ज्यादा आप इन चीजों में भागीदारी करेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, डेफिनेटली आपका लाइफ में उतनी वैल्यू भी ऐड होनी स्टार्ट हो जाएगी, और हो रही है। बहुत सारे लोग आज सफल होते चले जा रहे हैं, राइट। तो वेरी नाइस मुन्ना जी, आपने बिल्कुल सही बातें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। हम जानना चाहेंगे आपसे, आने वाले अगले 3 से 5 साल में डेफिनेटली सपने आपके बड़े हो चुके होंगे। अब वो मारुति डिजायर जो है वो भी एक छोटी गाड़ी लग रही होगी। तो आने वाले 3 से 5 साल में जो आपका एक बड़ा गोल है, अगर आप चाहें तो हमारे सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो हमारा 3 से 5 साल का प्लानिंग है, तो गाड़ी भी मैं फोटो भी गाड़ी के साथ लगा रखा हूँ। और मैंने रांची के अंदर जो बाईपास में BMW की शोरूम होती है, वहाँ से मैं एक लंबी सी कार, सेडान कार देख के भी आया, जिसकी कीमत 60 लाख है। और ये कार सर 2021 लास्ट तक ये अपने पास होगी। और दूसरा एक बहुत जो मेरा बड़ा ड्रीम है, मैं वेस्टिज के माध्यम से जो पूरा करना चाहता हूँ, जो मैंने पीछे शेयर किया था उससे कुछ कहानियां मिलती जुलती है कि मैं हीरो हीरोइन के लाइफ से प्रभावित होता था। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं फार्म हाउस बनवाऊंगा। आगे आने वाले 5 साल के अंदर एक बड़ा सा फार्म हाउस होगा मेरे पास, और ये फार्म हाउस मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो ये मेरा ड्रीम है। और आगे आने वाले 3 साल से 5 साल के अंदर मेरी आमदनी 50 लाख रुपए महीने। तो ये मैं अपना भविष्य वेस्टिज के अंदर देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, थिंक बिग,
एक्ट वाइजली एंड शो द रिजल्ट्स। बड़े सपने देखो, उनको पूरा करो। वेस्टीज हमें यही सिखाती है और डेफिनेटली आपके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि वेस्टीज का प्लेटफॉर्म और इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है, तो बड़े सपने डेफिनेटली साकार होंगे। राइट, चलिए मुन्ना जी, आपने बहुत बढ़िया अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया हम लोगों के साथ, शुरुआत से लेकर के कैसे कैसे करके लाइफ में आपके बदलाव आए और कैसे अपने आप को अपडेट किया, किन चीजों ने आपकी मदद करी आपको आगे बढ़ाने में। तो इन सारी जर्नी में आपने जरूर अपने लाइफ के लिए कुछ बेहतरीन रूल्स, थंब रूल्स जिनको कहते हैं, या सक्सेस मंत्रा जिनको कहते हैं, जो आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट्स हैं, जिनको आप यूज कर रहे हैं और यूज करने के साथ आप सफल हो रहे हैं। हमारे सारे व्यूअर्स आपसे कुछ वैसे बेहतरीन सक्सेस मंत्रा जानना चाहेंगे, वो सफलता के रहस्य, वो सफलता के फॉर्मूले जानना चाहेंगे, जिनकी वजह से आप आज इतने बढ़िया लाइफस्टाइल को लीड कर पा रहे हैं और जिनको अमल में ला करके सारे व्यूअर्स अपने लाइफ में बदलाव लेकर के आ पाए। तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप्स आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूंगा लोगों से कि जिन लोगों ने वेस्टीज को अभी स्टार्ट करा है, शुरुआत करा है, तो आप सबसे पहला अपना लक्ष्य तय करो। अब सबसे पहला आप अपना एक गोल तय करो, और गोल तय करने के बाद जो इसके बेसिक स्टेप्स हैं, जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी तो उस समय भी जो बेसिक स्टेप्स होता था वो करना होता था। और लक्ष्य तय करने के बाद जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करोगे तो आप बेसिक स्टेप्स करोगे नहीं, क्योंकि बिना रीजन के आप कुछ नहीं करोगे। रीजन जानना जरूरी होता है, रीजन तय करना जरूरी होता है, फिर बेसिक स्टेप्स जो बाली सर ने बना दिया है कि 7 बेसिक स्टेप्स, इसको आप करो। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे ध्यान दो। और मैं सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा लोगों से कि 2005 में मैंने पहली बुक पढ़ा था रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का। तो जिन लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये बुक पढ़ो। और सक्सेस, मेरी लाइफ में जो सक्सेस रहा वो एक बहुत बड़ा चीज मैटर करता है, कि क्योंकि हर लोगों के साथ अलग अलग रहा होगा। आपके साथ काशी सर अलग रहा होगा, लोगों के साथ अलग रहा होगा, और हर इंसान के अंदर अलग अलग गुण होते हैं जिनको लेकर के वो सफल होते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा सुनता है। तो मैं तो शुरुआत में मंच से भागता था, तो बोलने की तो दूर की बात गई। तो मैं जो सफल हूँ में, तो मैं मेरे साथ या मेरे अंदर जो है या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, वो है रिलेशनशिप। कि आप टीम में रिलेशनशिप क्रिएट करो, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। जैसे कहा जाता है लीडरशिप का बिजनेस है, तो जितना ज्यादा जरूरी लीडरशिप है, तो लीडरशिप के अंदर भी रिलेशनशिप क्रिएट करना जरूरी है। आप अगर अपने टीम में रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते या नए लोगों से रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये काम। तो ये एक मंत्र के रूप में आपको काम करेगा। आप नए लोगों से रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं, टीम में रिलेशनशिप आप बिल्डअप कर सकते हैं, और इस चीजों को अपना करके आप बहुत बड़े अपने टीम को एक सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे आप अपनी टीम को ले जा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और आज इस लॉकडाउन में K&S द वॉरियर्स चैनल के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और शायद आप भी सीख रहे होंगे इस माध्यम से, जो कि और हमारे टीम को भी बहुत मदद किया है ये चीजों को सीखने में K&S वॉरियर्स चैनल के माध्यम से। तो आप भी इसे सीखें और आप खुद सब्सक्राइब करें और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को K&S द वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेनिंग सर ने डाल रखी है। फिर से मैं सर को, कुलविजय सर, श्वेता मैम को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और काशी सर, आपको भी हार्टली मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज इतना बड़ा मौका दिया और इस 43 साल की उम्र में आज के दिन को आपने यादगार बना दिया। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सर। राइट, थैंक यू मुन्ना जी, हमें बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पर इनवाइट करते हुए। और आपने आज जो बेहतरीन अपनी जर्नी बताई, जो आपने सक्सेस मंत्र बताया, मैं एक बार रिवाइज कर दूं सभी व्यूअर्स के लिए। मुन्ना जी ने बताया हमें गोल को सेट करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना पर्पस क्यों करना है वो जानना बहुत जरूरी है, उसके साथ 7 बेसिक स्टेप्स जो कंपनी के हैं उनको फॉलो करना, बुक एंड मीटिंग्स के साथ में लगातार प्लग इन रहना, जो बातें इन्होंने बताई। और उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडरशिप के बिजनेस में रिलेशनशिप को बनाना, अपने अपलायंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, नेटवर्क के साथ। ये जो 5 इन्होंने इंपॉर्टेंट मंत्र बताए, आई होप कि ये 5 चीज अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, अपना गोल क्लियर कर लिया, पर्पस क्लियर कर लिया, सीखने में अपने आप को लगा लिया, लीडरशिप क्रिएट कर लिया और रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया,
तो आने वाले समय में डेफिनेटली जिस तरह से लाइफ आज मुन्ना जी की चेंज हुई है, आज ये प्राउड क्राउन डायरेक्टर है वेस्टीज में, और आने वाले समय में इनके पास बड़ी वाली BMW गाड़ी और बड़ा सा फार्म हाउस इनका होने वाला है, उस तरह से आपके लाइफ में भी आपके भी सपने 100% साकार होंगे। और इस चीज में मैं बिल्कुल एक बात आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो हर एक व्यक्ति का लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। जैसा मुन्ना जी का लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन उनके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। इन्होंने उससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए अपने आप को ट्रेनिंग मॉड्यूल में अपडेट किया, सीखा, लगातार उन लोगों के संपर्क में आए जो ऑलरेडी सफल थे, और अपने मेंटर्स के साथ में सीख करके आज ये अपने आप लाइफ को अपडेट कर चुके हैं। तो अगर आपके लाइफ में भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उन चीजों से अपने आप को आगे निकालने के लिए खुद को अपडेट करें, उन मीटिंग और ट्रेनिंग में प्लग इन करें जिनसे करके आपके लाइफ में बड़ा बदलाव आ सकता है। और उसमें केस द वॉरियर जो यूट्यूब चैनल है एंड फेसबुक पेज है, यहाँ पर के जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। लेकिन कब? जब आप इनसे प्लग रहेंगे तब, और इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तब। तो हम सभी आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी ज्यादा ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हैं, टीम के लोगों को अटेंड करा सकते हैं, उतने अटेंड कराएं। सक्सेस की एक से एक बेहतरीन कहानियां और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। हर एक कहानी अपने आप में इंस्पायरिंग है, हर एक कहानी आपको मोटिवेट करती है, आपको प्रेरणा देती है नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। तो हम सभी मिलकर के अगर प्रयास करते हैं तो सभी के लाइफ में बहुत बेहतरीन बदलाव आ सकता है। सो आज का ये सेशन, आज का ये मॉड्यूल आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक रहने वाला है। इसको जरूर आप भी सुने, अपने लोगों को भी बताएं, और सभी लोग मिलकर के हम लोग एक बेहतरीन नेटवर्क इंडस्ट्री का माइलस्टोन क्रिएट करेंगे। इस शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू कुमार कुलविजय सन, श्वेता मैम, थैंक यू केस द वॉरियर चैनल, थैंक यू मुन्ना जी आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इसके साथ फाइनली हम सभी आपको विश करना चाहेंगे, थैंक यू, विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ, थैंक यू।